मुख्यमंत्री का ही ड्राइवर को छुट्टी नहीं मिल रही हो, कार्य ज्यादा हो, तो वो ड्राइवर तो फिर मुख्यमंत्री की भी हत्या कर सकता। जो विधायक सोनू सिंह जो थे, वो फोन करके 50 लाख 25 लाख हमेशा हर दिन रंगदारी मांगा करते थे, उनको बुलाते थे, मुलाकात भी करते थे, और विधायक ने जो है साजिश रच के जो है हत्या करवाने का काम किया। विधायक पर तो मर्डर का भी केस चलना चाहिए, रंगदारी मांगने का भी केस जो है वो चलना चाहिए। और जो आईजी साहब हैं वो ऑलरेडी डिप्टी सीएम के रिश्तेदार भी हैं। क्या उनके कहने पे एनडीए के जो विधायक हैं सोनू सिंह, क्या उनको जो है बचाने का काम किया जा रहा? उनका सोनू सिंह जी के साथ संबंध अच्छा है? क्या मुख्यमंत्री इस विधायक का एनकाउंटर कराएंगे कि नहीं कराएंगे? डेहरी के युवा बिमल कुमार की हत्या का मामले को लेकर के तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे आईजी के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है। सरकार और सम्राट चौधरी पर भी सवाल खड़ा कर दिया है और कहा है कि कब आप विधायक का एनकाउंटर कराएंगे। हाँ, चिराग पासवान वाले विधायक सोनू सिंह, डेहरी के विधायक सोनू सिंह, उनका सीधे तौर से इस हत्या में शामिल होना और उनके पत्नी के द्वारा ये बताया जाना कि वो हत्या करवाए हैं, तो आखिर एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है? आईजी साहब आकर के तुरंत कैसे कह देते हैं कि ड्राइवर ने हत्या की है बिना जांच पड़ताल के? तमाम चीजों को लेकर के तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया और यह भी बता दिया कि किस तरह से आईजी का संबंध विधायक के साथ में भी है। देखिए किस तरह से बिमल कुमार की हत्या को लेकर के तेजस्वी यादव ने तमाम सारी बातें कही है और सही जांच की मांग भी की है। डेहरी में जो ईओ की जो पोस्टिंग हुई थी, उनकी हत्या जो है कर दी गई और डेहरी नगर पालिका कार्यपालक अधिकारी विमल कुमार जी की जो हत्या की गई, परसों हम उनके परिजनों से भी हमारी मुलाकात हुई थी। और ये लगातार सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद दूसरे ऐसे जो सरकारी अधिकारी जो हैं उनकी जो है हत्या की गई। ये केवल ईओ की हत्या ही नहीं बल्कि ये प्रशासन के तंत्र की हत्या है। और लगातार अपराध जो है बिहार में जिस हिसाब से बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है और कल्प्रिट को जो है छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस मामले में चालू है। हमारे डीजीपी साहब से भी बात हुई थी और हम लोगों ने ये भी कहा था कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी जो है सजा मिलनी चाहिए। जब परिवार के लोगों से हमारी मुलाकात हुई, उनके 2 छोटे बच्चे हैं, एक धर्मपत्नी है, हम सब लोगों की संवेदना उनके साथ है। लेकिन जिस प्रकार से हत्या की गई और जो मुख्य हत्या का जो आरोपी है वो एनडीए लोजपा के डेहरी के विधायक सोनू सिंह है और उनको जो है बचाने का हर एक प्रयास सरकार में बैठे लोग या पुलिस में बैठे लोग जो है कर रहे हैं। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन की अगर पूरी बात की जाए तो बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हुए, बिना फॉरेंसिक रिपोर्ट आए हुए, आनंद फानन में एक वीडियो देखते हैं आईजी साहब, लेकिन परिवार के लोगों का ये आरोप है कि ड्राइवर के साथ साथ कई लोग हैं इसमें इन्वॉल्व और विधायक सोनू सिंह भी का भी इसमें बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। जब हम वहाँ गए तो लोगों ने
तस्वीर भी दिखाया डेड बॉडी का, और जिस हिसाब से पूरे बॉडी में जो इंजरी थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी एक व्यक्ति का किया हुआ है। ऐसा लग रहा था कि बड़ा वेल प्लान तरीके से जो है किया गया है। इसमें ड्राइवर ने कई बार जो है अपना बयान बदला है, एक बार नहीं। और हत्या इसलिए की गई, जो पुलिस मानती है कि ड्राइवर को छुट्टी नहीं मिली और काम का दबाव ज्यादा था, इस कारण से हत्या जो है अंजाम दिया गया। ये तो अद्भुत है कि पहली बार हम लोग देखते हैं कि उस रेंज का आईजी साहब जो है वहां पहुंच जाते हैं और खुद ही एक ड्राइवर के कई बार बदलने के बाद एक बयान पे वो विश्वास करते हैं। पहले अपाचे का बयान था, 2 व्यक्ति आया, 1 व्यक्ति आया। रॉड से जो मारा, रॉड अभी तक नहीं मिला। इसमें ये सवाल खड़ा होता है, हास्यास्पद है, कि अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री का ही ड्राइवर को छुट्टी नहीं मिल रही हो, कार्य ज्यादा हो, तो वो ड्राइवर तो फिर मुख्यमंत्री की भी हत्या कर सकता। यह मेरा भी ड्राइवर, ये तो कोई बात नहीं, ये कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा कि केवल इस कारण, क्योंकि आप ओवर ड्यूटी कर रहे हैं और आपको छुट्टी नहीं मिल रहा तो आप हत्या कर दीजिएगा। और हमने एक बयान देखा उसी ड्राइवर की धर्मपत्नी का, जहां उस ड्राइवर की धर्मपत्नी पुलिस पे आरोप लगा रही है कि पुलिस के दबाव में आकर मेरे पति जो है इस तरह का बयान जो है दिया है। पत्नी कुछ कह रही है, पति कुछ कह रहे हैं। पति का तो कई बार जो है आप देखिएगा कि बयान बदला है। अब इसमें पहले ड्राइवर बयान देते हैं कि, दूसरा बयान था कि एक अपाची बाइक से एक हमलावर आया, तीसरा बयान में खुद ही कहते हैं कि हम ही जो है हत्या जो है किए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, जहां परिवार के लोग जब सवाल उठा रहे हैं कि इसमें लगातार जो विधायक सोनू सिंह जो थे, वो फोन करके 50 लाख 25 लाख हमेशा हर दिन रंगदारी मांगा करते थे, उनको बुलाते थे, मुलाकात भी करते थे, और विधायक ने जो है साजिश रच के जो है हत्या करवाने का काम किया। इस एंगल से पुलिस क्यों नहीं देख रही है? तो इन्वेस्टिगेशन होता है तो सार्वजनिक तो करना ही नहीं चाहिए। और पुलिस का एक एसओपी है जब इन्वेस्टिगेशन का, तो अभी तक जब परिवार के लोग, जिनके 2 छोटे बच्चे हैं, बीवी का रो के हाल बुरा हो गया है, अपना पति खो दिया, कोई अपना भाई खो दिया, कोई अपना पिता खो दिया, पर पुलिस क्यों नहीं ध्यान दे रही है? क्या उस एंगल से पुलिस जो है जांच कर रही है कि नहीं कर रही है, ये देखने वाली बात है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो उस रेंज के जो आईजी साहब हैं, उनका सोनू सिंह जी के साथ संबंध अच्छा है, क्योंकि उनकी रुचि उन आईजी साहब की राजनीति में ज्यादा है। उनका अपना फोरम भी उन्होंने बना रखा है, और वो के अंदर भी जो भी बात करना हो करते, फोरम अपना एक मंच जो है वो चलाते, और कई एक कार्यक्रम में सोनू सिंह उनके साथ जो है उठते बैठते रहे हैं। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है, वहां के लोगों का, कि सोनू सिंह ही
इनके कार्यक्रम में भी फंड करते हैं। अब ये तो जांच इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि पुलिस जो है इस विषय पे क्या जांच कर रही है, और जो आईजी साहब हैं वो ऑलरेडी डिप्टी सीएम के रिश्तेदार भी हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। क्या मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री हैं, क्या उनके कहने पे एनडीए के जो विधायक हैं सोनू सिंह, क्या उनको जो है बचाने का काम किया जा रहा है? मुख्यमंत्री के पास समय नहीं था। एक दिन पहले आशुतोष राणा का कार्यक्रम तमाशा देखने के लिए गए थे, लेकिन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए 5-5 घंटा 7-7 घंटा सीएम हाउस पूरा परिवार बाहर खड़ा रहा, और जो कि सरकारी अधिकारी हैं उनसे मुलाकात मुख्यमंत्री की नहीं हो पाई। और उनके साथ कई सरकारी अधिकारी थे। जब मुख्यमंत्री सरकारी अधिकारी और उनके परिवार से नहीं मिल सकते और ड्रामा देखने के लिए वो वहां गए थे, उनके लिए समय है ड्रामा देखने के लिए, लेकिन पीड़ितों से मिलने का समय नहीं। सवाल ये खड़ा होता है कि जब बिहार का सरकारी अधिकारी सुरक्षित नहीं है, 150 दिन के अंदर लगातार जो है 2 बड़े अधिकारियों की हत्या हो जाती है, और प्रशासन जो है मौन है, चुप है, सीएम पता नहीं किसको पताल में ढूंढने की बात करते हैं, किसको एनकाउंटर कराने की बात करते हैं, केवल सेलेक्टेड। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या मुख्यमंत्री इस विधायक का एनकाउंटर कराएंगे कि नहीं कराएंगे? आप बचाने का काम कर रहे हैं अपराधियों को, ये पूरी तरीके से जो है साबित जो है हो चुका है। और जहां तक रंगदारी की बात है, विधायक पर तो मर्डर का भी केस चलना चाहिए, रंगदारी मांगने का भी केस जो है वो चलना चाहिए। लेकिन अब तक देख लीजिए, एनडीए की सरकार, सम्राट चौधरी जी की सरकार, एक मुकदमा अपने चहेते विधायक पर या नेम्ड एफआईआर अब तक जो है इन लोगों ने नहीं किया। इसमें तो कोर्ट को भी सू मोटो ध्यान में रखते हुए लेना चाहिए, ताकि ये बार बार डरे हुए, सहमे हुए। सम्राट चौधरी जी के सरकार का यही फॉर्मूला है, चढ़ावा चढ़ाइए या पोस्टिंग पाइए। चढ़ावा चढ़ाइएगा तो आपको मलाईदार जगह मिलेगा, चढ़ावा नहीं चढ़ाइएगा तो आपको जो है, उनके विधायक तो हत्या ही कर देते हैं, समझ जाइए। लगातार करप्शन बढ़ रहा है, लगातार जो है अपराध बढ़ रहा है, लेकिन ये सरकार के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री जो रियल इशू जो है, इस इशू पे सामने आकर के एक बयान भी इन्होंने नहीं दिया। कोई मामला हो, चाहे तिवारी जी का मामला हो, उसमें भी जो है रफा दफा किया गया, बहुत लोगों को बचाएगा, किसके आदेश से एनकाउंटर हुआ। जो बंटी यादव है, सेक्स रैकेट के खिलाफ चल रहा है, उसके मुख्य आरोपियों को बचाने में लगी हुई पुलिस। ये वाला जो मामला है ईओ साहब का, इसमें भी जो है जो आरोपी है उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 199 जो पूर्व से धारा 166A थी, उसका बिहार पुलिस ने जानबूझकर उल्लंघन करने का काम किया है। ये धारा मुख्य रूप से पुलिस या जांच अधिकारी पर लागू होता है यदि वे किसी गंभीर मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करते या जांच के नियमों का
वो तोड़ने का काम करते हैं तो ये बीएनएस प्रोविजन का उल्लंघन माना जाता है। और इसमें हम लोग कई बार देख रहे हैं बीएनएस प्रोविजन का उल्लंघन हुआ है, जिस हिसाब से आईजी साहब का स्टेटमेंट हो। और एक वीडियो और देखिएगा जहां ड्राइवर से ही बुलवाया जा रहा है, मीडिया ट्रायल करवाया जा रहा है, जहां ड्राइवर खुद ही बोल रहा है कि ऐसे ऐसे बात थी, ऐसे ऐसे हुआ, हमने किया। ये प्रॉपरली वेल स्क्रिप्टेड है, जानबूझ करके ये तोड़ा जा रहा है ताकि जो दोषी जो विधायक है, जो रंगदारी वसूली करता था, उसको बचाने का ये प्रयास ये सरकार जो है कर रही है। अब ये पुलिस के लोगों को या खास तौर पे गृह मंत्री जी को आकर के, मुख्यमंत्री जी को आके बोलना चाहिए कि बीएनएस का उल्लंघन है कि नहीं है, और क्यों दोषियों को बचाया जा रहा है, क्यों नहीं जो परिजन जिस एंगल से कह रहे हैं, जो आरोप लगाए उस एंगल से जांच पुलिस क्यों नहीं कर रही है। ये पहले से ही स्टेटमेंट देना एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए, एक पुलिस के लिए कितना गैर जिम्मेदाराना है। इससे साफ पता चलता है कि वो अपना प्रोविजन को ही तोड़ रहे हैं, तो जांच क्या कर रहे हैं, यानी जांच को गुमराह किया जा रहा है। तो इसमें हम सब लोग जो है लगातार, परिवार के लोगों की मांग भी थी और एक नेता विरोधी दल होने के नाते उन लोगों ने भी हमसे बोला है कि आवाज़ उठाने। 2 बच्चे हैं उनके। पहला तो अभी तक उनके परिवार को कोई सिक्योरिटी जो है नहीं दी गई। कम से कम सुरक्षा जो है उनके परिवार के लोगों को देना चाहिए। साथ ही साथ उनकी धर्मपत्नी को एक सरकारी नौकरी जो है वो देना चाहिए, ताकि अपने बच्चों का पालन पोषण जो है वो आगे चल के अच्छे से कराए। और यही नहीं, आगे जो भी ईमानदार अधिकारी हैं या जो भी अधिकारी हैं, उनकी सुरक्षा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार को होती है। तो ऐसे अधिकारियों को भी जो है सुरक्षा देनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार 2 हत्याएं हो गई हैं, सारे अधिकारी जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि कभी भी सत्ता दल का विधायक जो है या इनकी सरकार में बैठे लोग कभी भी रंगदारी वसूली मांग सकते हैं, ना देने पर उनकी जान ले सकते हैं। तो हम लोगों का यही बात है कि भाई मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि भाई हम पताल से ढूंढ के ले आएंगे, ये कर देंगे, वो तरीके से इनकी सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अगर कहा जाए तो फेल हो चुकी है। और सम्राट चौधरी जी से बिहार संभल नहीं रहा है। इसमें अभी भी मौका है कि भाई आप ही के सरकार के अधिकारी हैं, उनके परिवार को बुला करके मिल लीजिए और उनकी जो समस्याएं हैं उसको दूर कीजिए। इसे मिलने में उनको क्या तकलीफ है, वो पूरी बात बताएंगी। कैसे विधायक जो है फोन करता था, कैसे वसूली मांगता था और कैसे मिल करके साजिश रचने का काम किया। तो इस मुद्दे को, ये मामूली मुद्दा नहीं है, एक गंभीर मामला है। और लगातार इसी प्रकार से अगर हत्याओं का दौर चलेगा तो बिहार में तो ऐसे ही कोई काम नहीं हो रहा। और जो अधिकारी जो है एग्जीक्यूटिव वर्क में जो करते हैं, एग्जीक्यूट जो करते हैं, उनका मनोबल जो है पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। तो देखा आपने किस तरह से तेजस्वी यादव ने सीधे तौर से आईजी विकास वैभव के ऊपर सवाल उठाया, सम्राट चौधरी के ऊपर सवाल उठाया और ये कहा कि एनकाउंटर हो जाता अगर हम लोग
या हमारे जैसे कोई लोग, हमारे लोग अगर इसमें शामिल होते, उनका नाम आ गया होता, तो अब तक तो उनका एनकाउंटर हो जाता, उन पर FIR हो जाता, तमाम चीजें हो जाती। लेकिन देख लीजिए किस तरह से विधायक को बचाया जा रहा है। और IG साहब जो कि उस विधायक के साथ बढ़िया संबंध रखते हैं, वो आकर के तुरंत ही सुना देते हैं फैसला कि ड्राइवर जो है वो ये तमाम बातें कह रहा है। तो आपने सुना किस तरह से तेजस्वी यादव ने तमाम सारी बातें कही है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। तो धन्यवाद, नमस्कार।